जी सेठ जी, आज आशा की एक किरण जगी है। ओके, एक बड़ा सुयोग इधर चंदा के लिए मिला है। अच्छा, मैनेजर साहब को बोलो और आज का आज ही उस रिश्ते को तय। अच्छी बात। मैनेजर साहब जी, हमने आपको इसलिए याद किया कि चंदा के लिए एक बहुत बढ़िया घर और बनाया। अच्छा जी, तो चलो हम आप चलते हैं। मालिक की कृपा हुई तो इस रिश्ते को तय करके ही वापस आना। बहुत अच्छी खुशखबरी आपने मुझे बता दी है। चंदा की शादी हो जाती तो बड़ी अच्छी बात। तो देर का है बात की। यही तो मालिक से प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान जाने अनजाने में मुझे जो भी गुनाह या खता कर दिया, मालिक मुझे माफ कर दे और मेरी बेटी का दम मिल जाता है। ठीक है सेठ जी, चलिए हम जो तुमने कहा मैंने करके दिखा दिया। आ रहा हूं तेरे पास और जो मेरे रास्ते खड़ा बनता है हम उसे तबीयत तो काफी ठीक हो चुकी है, लेकिन बहन का ख्याल रखते हैं। चलता हूँ, बच्चा जी से मिलता हूँ, उसके बाद उनके हाल करके पूछता हूँ। उसके बाद बहन की शादी के बारे में जरूर आज बात करूंगा। कृषि आज लेते हुए एक तरह बाबू बाबू जी बोले मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबू। गोली मार दिया माँ, ये तो गजब हो गया। बेटा देखा, और मारा मार कर पिस्तौल छूट के चला गया। मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाया बाबू जी के साथ, कुछ नहीं कर पाया। मेरे स्वामी ने तेरा घर बिगाड़ा था।
निकला पापी नमक हराम या तो पापी ऐसा क्यों किया बताओ? मैंने बाबू का किया ही नहीं। लगाया जा रहा है कि मैंने अपने बाप का खून कर दिया है। मैं हाथ को पिस्टल देखा और पिस्टल को ये दिया करो, खून करने वाला कातिल तू है, खून नहीं कर सकता। रणवीर सिंह, बात क्या है? खून करने वाला कमीने तू है मेरे बाप का, तुमने किया है मेरे बाप का खून और इल्जाम मुझे हरामखोर लगाता है। हरामखोर, तुझको ऐसी बात कहने में शर्म तो नहीं आ रही है? खून करके और ऐसे वफादार मैनेजर पर इल्जाम लगा रहा है। खून का इल्जाम उस पर लगा रहे हैं। मैं रहा हूं जो हमारे बेटे का बाप तुम्हारा है हरामखोर। आज मैं मजबूर हूं, तेरे हाथ में पिस्तौल है, तेरा दबदबा है कमीने। तू तो जानता है हाँ कि मजबूरी का तू फायदा उठा रहा है, वरना रणवीर सिंह खाली यहीं पर केटवा दबा के जान से मार। किसी से कम नहीं, मरने का कोई कम नहीं। अरे जिएंगे तो साथ है, मर जाएंगे परवाने झाम की। राम सर, ले जाओ तकला को जल्लाद के हवाले, कलेजा निकाल करके ला करके सिखाने के कदमों में रख दिया। मैं किसी जल्लाद के हवाले नहीं करूंगा। करेगा क्या? बल्कि मैं इसका कत्ल करूंगा। वफादार हूं, वफादारी सबक सीखा है। ए हाथ जिसे आपसे तो नमक खाया है, अपने बाप का कत्ल किया, खून किया, हरामखोर कहीं क्या। चलो हम चलते हैं, ले जाओ उसे। क्या कर रही हो मां? तुम अपने ही बेटे को कैदी बना रही हो, जल्लाद के हवाले और इस कमीने
क्या नहीं मालिक, हो गया और आज अपने बाप के खून के इल्जाम में मैं ये मैनेजर मुझे जल्लाद के हवाले कर रहा है। चलना अगर वो सुनेगी कि मैंने अपने बाबू जी का खून कर दिया भैया, क्या बताओ समझाऊंगा मालिक, हमारी मन को ये सम्मान डालेंगे मालिक की नफ्स जो सजा हम अपना नौकर नहीं माना बल्कि बड़े भाई की तरह माना है। मेरे लाडले पर मेरी चंदा को गांव से मार डालेंगे, आप आएगा मुझे मार कर भाई, आएगा। अगर मेरे स्थान पर दूसरा कोई लाए होता दूसरे जल्लाद तो मैं जरूर खत्म कर देता। एक नौकर की हिम्मत कहा है कि अपने मालिक कत्ल करे। मैं तुम्हें यहां से रिहा करता हूं और तुम यहां से भाग जाओ। अरे आपको दोबारा आना नहीं, दोबारा आएगा तो हो सकता है जो हादसा तुम्हारे साथ गुजरने जा रहा था वही हादसा हमारे सामने गुजर जाए। आना जरूर आना, लेकिन जब उस लायक बन जाना तो यहाँ पर मुंह दिखाना नहीं तो मत दिखाना। अरे दिमाग खराब हो अपने अंधी बहन को छोड़कर मौत के मुंह में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लिखा परदेश जाने का वतन की याद करना क्या, लिखा परदेश जाने का वतन की याद करना क्या, और यहाँ पे जब हाकिम हो आप थोड़ी याद करना क्या।
टकाने नहीं दूंगा। वाह मेरे भाई, तुमने इतना हौसला देकर एक बार फिर से हमें इधर आए। बहन चंदा का ख्याल रखोगे। अगर मैं यहाँ से नहीं चला जाऊंगा तो तुझे मार दिया जाएगा। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ से जा रहे हो, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला। हमें कमजोर कर देंगे भाई, चंदा का ख्याल रखना। जा रहे हैं खुदा, अपने हाथों में मेरी जमात रखना। मैं रहूं या न रहूं, मेरे भाई को सलामत रखना। तुझे तू देखेगा, मैं तेरे भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। मैं तुझे मानूंगा अपनी बहन को। मजा आ गया जाने जाओ, बहुत मजा आ गया। जैसा तुझे कहा मैंने उसे करके दिखा दिया। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि सेठ को तो मैंने जान से मार दिया, लेकिन उसका इनाम क्या होगा मेरे लिए? अरे मेरे राजा, आप इनाम की बात कर रहे हैं? वो भी आप कह रहे हैं इनाम के लिए? हाँ हाँ। अरे मेरे राजा, पूरा तुम्हारा ही तो है। इनाम का सवाल कहां से उठता है? मतलब ये, तुम्हारे कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि जब मैं खुद हो तो इनाम की क्या मतलब है? कहा जाता है रोजाना अगर चावल सब्जी रोटी दाल खाया जाए तो कभी इंसान उठ भी सकता है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है, मतलब यह है क्या एक दिन अगर इनाम में देना चाहती हो तो चंदा को किसी बहाने एक दिन मेरे कमरे तक भेज। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बोला जाती? हाँ, ये आगे भैया कह रही हो कि ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हाँ मेरे भगवान की कसम, तुम्हारी कसम। अरे अभी अच्छी है ना। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या? देखो, जब पीली साड़ी में दिखाई देती है ना तो मेरा दिल न जाने क्या कहता है। हरी साड़ी में जब दिखाई देती है तो क्या बताओ, अंधी भले है लेकिन मालिक ने क्या अपनी कारीगरी को
बिल्कुल खत्म कर दिया। मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो मेरे राजा, हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस तुमको मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है, अगर ना ऐसा कहा तो, और जब तक तुम कहोगी नहीं, भेजोगी नहीं, मेरे दिल की तमन्ना पूरी नहीं। यानी आप नहीं मानोगे? ना, इनाम में मांग रहा हूं। ठीक है मेरे राजा, जैसी आपकी इच्छा। है यही तो उम्मीद कर रहा था कि आप मुझसे जरूर कहेंगे कि मैं भेजूंगी, तो किसी बहाने भेज देना। मैं चलता हूं इसलिए कि समय काफी ये अभाव है। ठीक है। चंदा तो आ गई? हाँ ना, आपने आवाज दिया ना। देख चंदा, बात कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम है तुझसे। अब क्या काम है? अरे काम कोई काम नहीं है, बस तुझको यही काम करना है कि जा करके खाना ले करके मैनेजर साहब के कमरे में रख करके खाना तुम वापस चली जाना। कितने की बात है? हाँ ठीक है ना। देख मैं खाना लेकर आती हूँ। देख चंदा, मैं खाना लेकर आई हूँ, ले और जा मैनेजर साहब के कमरे में खाना रख करके वापस चली आना। मैं जब जल्दी आना, ठीक है? चंदा बोलो। मैं गीता हूँ। अरे गीता, हाँ भाई, क्या बात है, तू कैसे आ गई? आ गई? तू कहाँ जा रही है? ओ, ये खाना ना मैनेजर साहब के कमरे में देने जा रहे हूँ। नहीं बहन, ये खाना लेके तू नहीं जाएगी। क्यों, क्या बात है? क्या बताओ, कुछ कहाँ नहीं जा रहा है, बस नहीं जा। बता बात क्या है, अब क्यों मैं जाऊं? देखो बहन, एक औरत होने के नाते एक औरत की मजबूरी और इज्जत मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए मैं क्या बताऊं, मैं अपने कानों से अपने भैया की बात सुन के आ रही हूं, आंखों से देख के आ रही हूं। मुझे नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई इतना हद तक गिर सकता है, इसलिए भागी भागी मैं चली आई। कहीं ऐसा ना हो कि चंदा खाना लेके कमरे में चली जाए। तेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ हो सकता है बहन, मैं भागते भागते चली आ रहा हूँ। ये खाना लेके तू नहीं जाएगी, ये खाना लेके मैं जाऊंगी। एक काम कर, तू अपनी ये साड़ी मुझे दे दे और ये साड़ी मैं पहन के उस हराम जादे को खाना मैं लेके जाऊंगी। जल्दी जल्दी, समय नहीं है। बेटा
हाँ बहन, तो लड़की नहीं, साक्षात एक देवी का अवतार है। अगर आज नहीं होती तो भगवान जाने हमारे साथ क्या होता। इतना बड़ा छल हमारी माँ ने हमारे साथ किया। वाह भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई मालिक।